Yeah, good evening everyone. Am I visible and audible? Yes. All Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. right. All right. So we will start with doubts. So one, Shreyas, please tell what are the doubts? सर मेरे को ना एक बार थर्ड प्रॉपर्टी से सॉल्व करना, एक बार फिर से बता दो, थर्ड आइडेंटिटी से। A plus B into A minus B is equals to A square minus B square, इस आइडेंटिटी से। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट था, ये उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड था। तो यहाँ पे जैसे क्या है ना कि हमारे पास है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हमें क्या है, पहले इसको इस फॉर्म में देखो, जब भी हमारे पास दो टर्म हो तो हमें पता सिर्फ एक ही आइडेंटिटी का आउटपुट में सिर्फ दो टर्म होते हैं, दैट इज द थर्ड आइडेंटिटी। बाकी सब में क्या होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं। तो एक तो हम यहाँ से गेस कर सकते हैं। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वाई जो होगा वो वाई स्क्वायर जो है वो वाई का स्क्वायर है। बट 100 किसका स्क्वायर है, ठीक है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, तो ये y अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सच दैट देखो y अपॉन 10 के स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो ये क्या आएगा, y का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, तो पहले हम उस फॉर्मेट में उसको लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर a क्या है हमारा, a है x और b क्या हमारा y अपॉन 10 है। तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई बात समझ में? अच्छा, सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट बता दो। उसमें मेरा आंसर गलत आ रहा था सर। फाइंड द फिफ्थ पार्ट, राइट। सो फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। फाइंड द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अब यहाँ पे देखो, जो 3 माइनस 2x है, 3 प्लस 2x है, मतलब दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, बस माइनस और प्लस का फर्क है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इसे हम 3 को a मानते हैं तो यहाँ भी a है, और 2x को अगर हम b मानते हैं तो यहाँ भी क्या है, b है। तो ये है a माइनस बी के फॉर्म में, ये है a प्लस बी के फॉर्म में। सो हाउ वी विल डू इट इन एग्जाम, एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a minus b into a plus b, that is a square minus b square। तो हम जैसे इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इट बिकम्स 3 minus 2x into 3 plus 2x is equals to a क्या 3 है, so 3 square minus 2x square, so 3 square is 9 minus 2x square, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x square, so this is our answer 9 minus 4x square। आई बात समझ में वंश? यस सर। ऑलराइट, एनी अदर डाउट्स? नहीं सर, मेरे नहीं हो। So today we will start with this
आइडेंटिटी नंबर 5, that is x plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. So जैसे हमने पहले भी किया, we will first prove this identity, पहले इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे और देन इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इससे बेस्ड क्वेश्चन. तो हाउ वी विल प्रूव इट, कैसे प्रूव करेंगे ये देखो. तो हमारे पास जैसे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, तो LHS हमारे पास क्या है, इट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. नाउ इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म के सम को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे. सपोज मैं y प्लस जेड को मान लेता हूं कुछ भी वैल्यू, सपोज मैं t मान लेता हूं, ठीक है. लेट y प्लस जेड इज इक्वल टू t. तो देयरफॉर LHS अब हमारा क्या हो चुका है, x प्लस t का स्क्वायर. y प्लस जेड के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया, ठीक है. अब वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है. So using identity, a plus b whole square या x plus y whole square जो हम यूज कर रहे हैं, that is a square plus 2ab plus b square. तो therefore हमारा LHS क्या बन गया, x square plus 2xt plus t square. अब नाउ यहां पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे. So it is x square plus 2x and what is t? t हमने क्या एज्यूम किया था, y plus z को प्लस t स्क्वायर, दैट इज y plus z स्क्वायर, ठीक है. t की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर दे रहे हैं. तो मैं लिख देता हूं पुटिंग t is equals to y plus z, we get. अब हमारा LHS ये हो चुका है. सो विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x जो है ये 2x पहले y से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 2xy. फिर 2x z से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 2xz प्लस. नाउ यहां पर क्या हो रहा है, y प्लस z का स्क्वायर हो रहा है, तो अगेन आइडेंटिटी लगेगी. तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है. अब बस इसे रीअरेंज करना और कुछ भी नहीं करना. सबसे पहले आ गया x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर को उसके बाद लिख देते हैं, फिर z स्क्वायर प्लस सो प्लस 2xy plus 2yz plus 2zx, which is our RHS. बात समझ में आ गई सभी को? Alright, copy it. No sir. चिराग हमें क्या प्रूव करना था कि x plus y plus z का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी होती है, बट मैं चाहता था कि इस आइडेंटिटी को हम प्रूव कर लें, ठीक है, कि ये कहां से आया है. तो इनिशियली किसी भी दो को, दैट इज y प्लस z को मैंने एक वैल्यू मान लिया t. हम इसमें x प्लस y को भी मान सकते हैं, x प्लस z को भी मान सकते हैं. किसी भी दो टर्म्स के सम को हमने एक सर्टेन कुछ भी एज्यूम कर लेना, तो मैंने यहाँ पे t मान लिया. तो y प्लस z के प्लेस पे मैंने t लिख दिया, तो LHS हो गया x प्लस t का स्क्वायर. आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगाता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो LHS क्या हो गया भाई, x स्क्वायर प्लस 2xt, 2ab का मतलब हो गया 2xt प्लस t स्क्वायर. नाउ जब यहां पर हमने इसे एक्सपैंड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो हमने शुरू में एज्यूम किया था वो वापस उसमें पुट कर देंगे. तो t हमने क्या एज्यूम किया था, y प्लस z. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे t के प्लेस पे, ये जो हमारा इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 2xt प्लस t स्क्वायर, यहाँ पर t के प्लेस पे मैंने y प्लस z पुट कर दिया. तो t के प्लेस पे y प्लस z जब हम पुट करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट y प्लस z ओके. वंश मैं कहां से बताऊं,
सर जो आपने दूसरी बार वो आइडेंटिटी लगाई थी वहीं से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बार मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, वहां से बता रहा हूँ। तो LHS जब मैंने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट y प्लस जेड प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर। अच्छा, वन मोर थिंग, स्वराज रिकॉर्डिंग एक्चुअली आई वाज सेंडिंग इट ऑन टेलीग्राम, बट टेलीग्राम में जो वीडियो की क्वालिटी है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जा रही है, जिसकी वजह से वीडियो विजिबल नहीं हो पा रहा है। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। अगर वो टेलीग्राम पे सेंड हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा सो आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, ठीक है, एंड देन आई विल सेंड द लिंक, मैं लिंक भेज दूंगा। ऑलराइट, तो आज मैं लास्ट चेक करने वाला हूं कि अगर वो टेलीग्राम पे अपलोड हो गया देन वेल एंड गुड, अगर वो टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हो पाएगा तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आई विल सेंड द लिंक। सो द LHS जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x और t के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे y प्लस जेड प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के प्लेस पे हमने पुट कर दिया y प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर तो वैसे ही लिख दिया। अब 2x जब y ब्रैकेट हम खोलते हैं तो 2x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2xy, 2x जब z से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 2xz। अब यहाँ पर y प्लस जेड का स्क्वायर हम दोबारा आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये होता है a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू y इंटू z। इसके बाद क्या करना, बस रीअरेंज करना हमें, y स्क्वायर को आगे ले आते हैं, z स्क्वायर को भी आगे ले आते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बचा 2xy 2yz 2zx। मतलब ये रीअरेंजिंग द टर्म्स है, ठीक है, रीअरेंजिंग द टर्म्स। ओके सर। So once you have copied the question, write done in the chat box कि मुझे समझ में आ जाए और फिर मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ूं। Those who have copied, write that write in the chat box done, तो I will get it कि हो गया है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सारथी, have you copied? नहीं सर, अभी एक मिनट कर ही रहा हूँ। सर कर लिया। So we will move on to next question now. So this is example number 19 from NCERT. The question is write 3a plus 4b plus 5c in expanded form. तो ये हमारे किस फॉर्म में, ये दिस इज x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है। So how we will solve the question? So we'll write using identity x plus y plus z whole square, it is equals to x square plus y square
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, so therefore अगर हम 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर निकालते हैं तो इट इज x क्या हमारा 3a है, राइट। क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि x क्या हमारे पास 3a है, y क्या हमारे पास 4b है और z क्या हमारे पास 5c है। सो इट इज x स्क्वायर मींस 3a का स्क्वायर, y स्क्वायर दैट इज 4b का स्क्वायर, z स्क्वायर दैट इज 5c का स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज 2 इंटू 3a इंटू y क्या हमारा 4b प्लस 2yz, y है हमारे पास 4b और z क्या हमारे पास 5c प्लस 2zx, तो z हमारे पास है 5c और x क्या हमारे पास 3a। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, 3a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर ये हो गया 16b स्क्वायर, 5c का स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। सो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। ध्यान देना 2, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द रॉन्ग टेक्निक। ठीक है, वो गलत है। हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, हमने जैसे 2 इंटू 3 कर लिया 6 आ गया, अब 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 24। तो 24 just a moment. So it is 24 AB plus 2 into 4 8, 8 into 5 is 40, so this is 40 BC plus this is 2 into 5 is 10, 10 into 3 is 30, 30 AC। ठीक है, so this is our answer, ये हमारा आंसर है। So copy it and after copying write done in the chat box, so I'll move ahead। Fine, so has everyone copied? सभी बच्चों को समझ में आ गया, किसी को कहीं पे कोई डाउट? नो सर। सर एक बार सर एक बार सॉल्यूशन से सर फिर समझा दो पूरा एक बार। एक बार क्या बताऊं मैं? सर एक बार सर फिर समझा दो सर। ओके, देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर फाइंड करो। तो अभी तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी है उसमें हमें सबसे सूटेबल आइडेंटिटी यही लगी, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो जब हमने ये सोच लिया कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है तो हम चेक करेंगे कि आइडेंटिटी में जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं वो गिवन क्वेश्चन के कौन से टर्म से मैच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं x जो है दैट इज 3a, y है 4b
और z क्या है 5c। सो वी आर यूजिंग द सेम थिंग, x को मैंने 3a ले लिया, y को मैंने 4b ले लिया और z को मैंने 5c ले लिया। आइडेंटिटी में हम पुट करते हैं इसे, तो x स्क्वायर का मतलब हो गया 3a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब हो गया 4b का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का मतलब हो गया 5c का स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज 2 into 3a into 4b। उसी तरह से 2yz का मतलब हो गया 2 into 4b into 5c और 2zx का मतलब हो गया 2 into 5c into 3a। नाउ ब्रैकेट्स खोलते हैं, 3a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो नंबर्स का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। उसी तरह से 4b का स्क्वायर हो गया 16b स्क्वायर और 5c का स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर। अब जब ये मल्टीप्लाई करने का समय आया तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन एक ऑर्डर में। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, वो 2 into 3 भी कर देते हैं और फिर क्या करते हैं 2 into 4 कर देते हैं, ठीक है, विच इज अ रॉन्ग वे। तो हमें क्या करना, जैसे मैं 2 into 3 गया तो फिर मैं 3 into 4 कर दूंगा, तो इट बिकम्स 2 into 3 is 6, 6 into 4 is सर दिख 20। नहीं रहा सर। Just wait a moment. Fine. So it is 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, right? उसी तरह से सेकेंड टर्म हम क्या करेंगे, 2 into 4 is 8, 8 into 5 is 40। तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में। मैं पीछे से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 4 is 20, 22 is 40, कैसे भी मैं कर सकता हूँ, बट आई हैव टू कीप इन माइंड दैट सेम नंबर को मैं दो बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगेन 2 into 5 is 10, 10 into 3 is 30, so this is 30 AC। CA लिख दो, AC लिख दो, इट इज ऑल द सेम, ये सेम ही है। इज इट क्लियर नाउ? ये सर समझ आ गया। फाइन, ट्राई दिस आउट, इसे कोशिश करो। डन। यस, किसका हो गया? सर मेरा यजत। ऑलराइट, फाइन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, एक बार में देख के क्या समझ सर में आ एक रहा मिनट, मेरा भी होने वाला है। ऑलराइट, क्वेश्चन को आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या लगेगी? सर डन। ऑलराइट, बहुत अच्छे। तो आइडेंटिटी हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड डन। स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। अब देखो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे हमारे पास x इज 4a,
x हमारा 4a है। व्हाट अबाउट y? y हमारा है -2b, y इज -2b एंड व्हाट इज c? c है -3c। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमें x + y + z था, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 4a प्लस -2b प्लस -3c का स्क्वायर। ठीक है, अपने फॉर्मूले के साथ इसको मैच करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, सच दैट हमारा x हो गया 4a, -2b हो गया हमारा y, तो x + y हो गया, प्लस -3c हो गया हमारा z, so it is x + y + z का स्क्वायर। ऑलराइट, so now therefore 4a - 2b -3c का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, दैट इज 4a का स्क्वायर प्लस y क्या -2, तो इट इज -2b का स्क्वायर प्लस z, दैट इज -3c का स्क्वायर प्लस 2xy, सो दैट इज 2 into 4a, दैट इज x, और y क्या है -2b प्लस 2yz, सो y हमारे पास क्या है -2b और z क्या हमारे पास -3c प्लस 2zx, तो z हमारे पास क्या है -3c और x हमारे पास क्या है 4a। तो लेट्स सॉल्व नाउ। 4a का स्क्वायर ये हो गया 16a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 का हो गया 4, सो इट इज 4b स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का हो गया 9, सो इट इज 9c स्क्वायर। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है और बीच में माइनस, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 4 is 8, 8 into 2 is 16, so it is 16ab। नेक्स्ट, अब पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस अगेन, तो साइन आ गया यहां पर प्लस, और ये आ गया 2 into 2 4, 4 into 3 is 12, so it is 12bc। अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, so 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, so it is 24ca or ac। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। नाउ वन थिंग जो मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखाना चाहता हूं, जिसको मैं भी आगे यूज करूंगा, वो देखो क्या है। जिस टर्म में हमारा नेगेटिव है, जैसे ये टर्म देखो -16ab था, तो -16ab कहां से आया? -16ab आया जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और नेगेटिव टर्म दूसरा क्या -24ca, तो -24ca कहां से आया था? जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, ये पार्ट को। तो जो टर्म नेगेटिव होता है, ठीक है, वो बेसिकली तब आता है जब x, y या z में से कोई एक टर्म नेगेटिव था। जैसे यहां पर ये क्या था 2x y, तो यहां पे y क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था। यहां पर देखो क्या आ रहा है 2zx, यहां पे क्या आ रहा था? z भी आ रहा था नेगेटिव। तो अगर हमारा कोई भी टर्म फाइनल आंसर में नेगेटिव आता है, इट मींस दैट एक्स वाई जेड में से कोई ना कोई टर्म नेगेटिव है ही है। एक टर्म भी नेगेटिव हो सकता है, दो टर्म भी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर में मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म, आई एम नॉट राइट टेलिंग इट आंसर, मैं कह रहा हूं एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म के सभी टर्म पॉजिटिव थे। इसका क्या मतलब था कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन था उसमें एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। बट सेकंड क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन में जो हमने आंसर निकाला है उसमें दो टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं। तो जब हम देखते हैं क्वेश्चन को तो हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन में भी दो टर्म नेगेटिव थे, दैट इज वाई था नेगेटिव और जेड भी था नेगेटिव। तो अभी जब हम फर्दर क्वेश्चन देखो, अभी हमने क्या किया, हमने शॉर्ट फॉर्म से उसको एक्सपैंड किया है।
अभी आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्म होगा, उससे हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब उल्टा आएंगे। तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब जो इनिशियल फॉर्म था क्वेश्चन का, ठीक है, जो इनिशियल फॉर्म था क्वेश्चन का, उसमें भी कोई टर्म नेगेटिव होंगे, कुछ टर्म नेगेटिव होंगे। ऑलराइट, किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट? नो सर। सो एवरीबॉडी हैज कॉपीड? सर एक मिनट से कॉपी कर। ऑलराइट, तो एक बार कॉपी हो जाएगा, टेल मी इन द चैट बॉक्स सच दैट मैं उसके बाद आगे बढ़ूं। सर हाँ जी, सर एक बार वो वाली स्लाइड दिखा दोगे जिसपे आपने आइडेंटिटी 5 लिखवाई थी? हाँ जी, वॉइस इज नॉट कमिंग। ये है आइडेंटिटी 5 वाली स्लाइड। सर स्क्रीनशॉट लेना ठीक है, ले। हो गया? यस सर कॉपी कर लिया। ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 20? फाइन, ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this is the question number 4 from NCERT. इसमें हमें एक्सपैंड करना है। सो क्लास में वी विल डू ओनली दिस क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा है, द रेस्ट विल बी होमवर्क। ठीक है, ये जो छोटे छोटे हैं ये होमवर्क रहेंगे, दैट यू विल ट्राई एट होम। सो द 6th पार्ट इज योर क्लास वर्क, सो ट्राई टू सॉल्व द 6th पार्ट, 6 पार्ट सॉल्व करो। So 1 minute, less than 1 minute is remaining for this session. As the session will end, you have to join the same link. Same link पे दोबारा join करना है। ओके सर। सर डन। Okay. सर डन। Very well.